नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और स्वागत है आपका पेपर तक के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं और एलसीएम और एचसीएफ में अभी हमारी रिसेंटली 3 क्लासेस हो चुकी हैं और इसके आगे हम जो भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जैसे दे देता है कि कोई पात्र है ना, 2-3 पात्र दे दिया, उसमें बोला कि भैया धरिता उसकी क्या है, एक समान धरिता में चीज़ों को रखना है, या बोतल दे दिया, कोई 2-3 लिक्विड दे दिया, बोला कि एक समान कैपेसिटी के बोतल में रखना है ना, इस तरीके के क्वेश्चन, या घंटियाँ एक साथ बजती हैं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कहता है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? कहता है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, एक टंकी में 75 है, दूसरी में 45 लीटर है। कह रहा है उसे बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है बड़े से बड़े बर्तन। ठीक है, जब आपको बोले बड़े से बड़े, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इसका मतलब है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, क्या बोला इसने? इसके पास 2 बर्तन हैं। ठीक है, 2 टंकी है। ठीक है, ये पहली टंकी हो गई, ये दूसरी टंकी है। ठीक है, इसने बोला कि पहली टंकी में 75 लीटर, 75 लीटर। ठीक है, और दूसरी टंकी है इसकी, इसमें 45 लीटर दूध है। ठीक है, 45 लीटर। ये क्या है? मिल्क है भैया। ठीक है, ये क्या है? मिल्क है। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा भर सके। आपके पास देखिए 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड तो आपको ऐसा बताऊंगा कि आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो बेसिक से जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको एडवांस मेथड बताता हूँ। एडवांस मेथड क्या कहता है? कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 30। ठीक है, अब क्या होता है? ठीक है, एचसीएफ जो इसका, इन दोनों का जो एचसीएफ आता है वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, हाईएस्ट ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो अधिक से अधिक। ठीक है, अधिक से अधिक क्या है? वही पूछा ना, बड़े से बड़े बर्तन। ठीक है, बड़े से बड़े बर्तन का मतलब कि अधिक से अधिक कितना बड़ा बर्तन है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? या तो इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है, या इस डिफरेंस का क्या, इसका भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसका गुणनखंड, इसका मल्टीपल हो सकता है, जैसे 2 गुणा 15। ठीक है, अभी इसके बाद अब जो सबसे छोटा आपको दिखे, ठीक है, जो सबसे छोटा दिखे वही आपका आंसर होता है। अभी कितना आया? 15 आ गया, तो ये 15 लीटर क्या आपका आंसर है? आपका आंसर कितना है? 15 लीटर। चलिए, बहुत ही सिंपल था। अब हम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा बेसिक मेथड से कैसे लगेगा, ये मैं इधर बताने की कोशिश करूँगा। ये तो आपका आंसर आ गया। बेसिक मेथड क्या कहेगा? इन दोनों का एचसीएफ निकालना आपको। ठीक है, देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे 45, इधर लिखेंगे 75 75। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे 45 एकम 45, बचेगा कितना? 30 बच जाएगा। अब यहाँ पे 45 निकाल लेंगे, ये कितना आएगा? 30 एकम 30, बच गया कितना? 15। ठीक है, 15। अब इधर 30 लिख लेंगे। ठीक है, 15 दूनी 30, ये देखिए। ठीक है, जहाँ पे ख़त्म हो गया और बचा कितना? 15, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 15, तो 15 लीटर। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका आपका गुणनखंड मेथड है। ठीक है, जैसे अभी 75 और कितना है? 45 है। मैंने बताया कितना? 15 और 5 75 और 15 3 45। ठीक है, अब देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 15 है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि 2 टंकियों की धरिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है।
2 टैंकियाँ हैं, ठीक है। कितनी टैंकियाँ हैं? 2 टैंकियाँ हैं इधर। तो क्या करेंगे, देखिए जैसे पहली टैंकी है, ठीक है, इसमें क्या है, 2 टैंकियाँ हैं, एक पहली टैंकी है, एक दूसरी टैंकी है। पहली टैंकी में कितना है? पहली टैंकी में 120 लीटर है, ठीक है। पहली टैंकी की धारिता 120 लीटर, दूसरे की 56 लीटर है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, HCF ले लेंगे, ठीक है। और इसका जब हम HCF लेंगे तो हमें क्या, या तो एक काम करते हैं, HCF लेते हैं, गुणनखंड ले लेते हैं, ठीक है। जिसको हम तोड़ेंगे तो कितने में आएगा, ये आपका आ जाएगा कितने में, 8 7 56 और क्या कहते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 5 40, 15, ठीक है, 15 8 120, ठीक है भैया। अभी क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 8 आ गया। अभी इसका 8 आ गया, लेकिन अभी क्या है, ये इसमें जो आंसर दिया है वो घन सेंटीमीटर में दिया है। तो घन सेंटीमीटर में अगर हम लीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो 8000 घन सेंटीमीटर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हम। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, 78 सेंटीमीटर और 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर। लिखेंगे हम क्या क्या है, एक तो आपका 78 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक आपका 104 सेंटीमीटर है, और एक आपका 117 सेंटीमीटर है, और एक आपका 169 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 हैं, ठीक है। सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है। अब ये 4 छड़ें दे दी गई हैं आपको। अब आपको कह रहा है कि अधिकतम लंबाई की कितनी छड़ें हो सकती हैं, ठीक है। अभी ये 4 छड़ें हैं, अब आपको एक निश्चित लेंथ मान के काटनी है, और आपको ये बताना है कि अधिकतम छड़ों की लंबाई कितनी हो सकती है, जिससे पूरी जो छड़ें हैं ये पूरी क्या हो जाए, कट जाएँ, ठीक है। ये छड़ें क्या हो जाए, पूरी कट जाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे HCF, ठीक है। जब अधिकतम से अधिकतम बोले या बड़ी से बड़ी बोले, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, HCF ले लेना है, सीधी सी बात है भैया, ठीक है। अब इसका हम ले लेते हैं HCF, ठीक है। इसका हम HCF लेंगे। चलिए इसका HCF ले लेते हैं हम, ठीक है। HCF लेंगे तो कैसे लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, एक अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम तोड़ें, 13 छिके 78, ठीक है, 13 8 104, 13 9 117, ठीक है। उसके बाद 13 से ये कितनी बार जाएगा, 13 से ये जाएगा कितनी बार, ये 13 तेरियाँ 169 ना, 13 तेरियाँ क्या होता है, ये तो स्क्वायर ही है, 13 तेरियाँ 169। अभी कितना आ गया, सब में कॉमन क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, तो अभी क्या आ गया आपका 13, ठीक है। अभी इसको कौन सी लेंथ में इसको डिवाइड करेंगे आप, 13 के, ठीक है। 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर की लेंथ में आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त छड़ों की अधिकतम संख्या, आपसे संख्या पूछा है, तो संख्या पूछा है तो क्या करेंगे हम, ठीक है। संख्या कितनी है, अभी ये जो बच गया यही आपकी क्या है, यही संख्या है, ठीक है। यही संख्या है, ये आपकी क्या है, ये संख्या है, ठीक है। ये संख्या और ये संख्या, आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 13, ये 13 हो गया, और कितना है, 9 है 8 है, 9 है 8 है, और आपका 6 है, ठीक है। इसी को आप जोड़ दें, कितना आएगा, कितना आएगा आपका 8 8 और 3, 8 3 कितना हो गया, 11 9 20, 20 6 26 के 6 कैरी गया 2 और 2 1 3, ठीक है। 36 कितना आंसर आ रहा है आपका, 36 आंसर आ जाएगा। मतलब आपको जो ये अधिकतम संख्या कितनी मिलेगी, जो आपको काटने के बाद जो छड़ें प्राप्त होगी उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, उनकी अधिकतम संख्या आपकी 36 होगी, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो बेसिक मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है।
चलिए अगला करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 105 बकरियां, ठीक है, 105 कितनी हैं बकरियां हैं, 140 गधे हैं और 175 गायें हैं, ठीक है। क्या क्या है? इसने दे दी 105 बकरियां। 105 तो भैया हमारे पास क्या है? बकरियां हैं, ठीक है। 105 तो हमारे पास बकरियां हैं, ठीक है। और क्या है? और क्या है? ये बकरियां हो गई। और हमारे पास 140 गधे हैं, ठीक है। 140 गधे हो गए हमारे पास। और क्या कह रहा है? 175 तो हमारे पास गायें हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? गाय हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक नदी के पार ले जाना है, ठीक है। 105 बकरियों को, 140 गधों को और 175 गायों को एक नदी के पार लेके जाना है। लेकिन क्या कहता है? कहता है कि मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण, कहता नाव भैया एक ही है, ठीक है, एक ही बड़ी नाव है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्य संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? ये जो गाय बकरियां और ये हैं, ठीक है, नाविक के पास सिर्फ भैया एक नाव है, बड़ी से बड़ी नाव है उसके पास। और वो कहता है कि भैया समान मात्रा में एक ही प्रकार के क्या है वो जीवों को लेके जाएगा। चाहे वो गाय है तो सेम मात्रा में गाय लेके जाएगा, या जितनी उस नाव की कैपेसिटी होगी। और अगर बकरियां लेके जाएगा तो सेम जितनी नाव की कैपेसिटी होगी उसी के रेंज में क्या है बकरियां लेके जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या क्या है। तो प्रत्येक बार में कितने पशु हैं जो चले जाते हैं उसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसमें अधिकतम से अधिकतम कितने पशु हैं जो पहली मतलब प्रत्येक बार में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें है कि इसमें हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। अभी हमें 105, ठीक है, क्या है 105, 140 और इसका, तो हम क्या करते हैं? हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे 35 आएगा। मैंने बताया या तो डिफरेंस ही आपका आंसर होगा या तो डिफरेंस का गुणनखंड कर देंगे। उसमें जो सबसे आपको जो सब क्या कहते हैं, जो उसमें गुणनखंड करने के बाद जो आपको बचेगा वो रिमेन बचेगा, वो उसका क्या होगा? वो उसका जो है एचसीएफ होगा। तो हमें किसका अंतर कितना मिला? 35। तो इसका आंसर कितना होगा? 35 ही होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना लेके जा सकता है? वो एक बार में 35 पशुओं को लेके जा सकता है। चाहे 35 बकरियां होंगी, चाहे 35 आपकी गाय होंगी, ठीक है, या 35 आपके गधे होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? 35 है। आपका आंसर कितना आ गया भैया? आपका आंसर आ गया 35, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका आपका बेसिक मेथड का तरीका होगा, ठीक है। बेसिक मेथड का तरीका क्या कहता है, ठीक है। बेसिक मेथड का तरीका ये होगा कि एक बार आप 105 का करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आएगा? ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 3 सत्ता 21, ठीक है। उसके बाद 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, ये आ गया आपका ये। और इसके बाद कितना है? 140 है। 140 को करेंगे तो 140 का कितना आएगा आपका? 5 से करें, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने 5 से करते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 बचा 5 8 40, 28 आ गया। 2 आ गया यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, ये आ गया आपका। और ये 175 175, इससे जाएंगे हम तो 5, ठीक है। 5 3 15 और 5 सत्ता 25 ना, 25 आएगा। 5 से 5 सत्ता 35, 7 एकम 7, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है आपका, ठीक है। पहले वाले में तो कितना मिल रहा है? 105 वाले में आपको 3 ना, 5 3 ऐसे 5 3 और 7 मिला, ठीक है। 140 वाले में आपको क्या मिला? 140 वाले में आपको 5 2 2 7 मिला। और ये आपका 175 वाले में क्या मिल रहा है? 5 5 और 7 मिला। तो आपको इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है? एक तो आपको 5 मिल गया दोनों में, और क्या कॉमन मिला? एक तो 7 मिल गया, ठीक है। तो एक 5 ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे, ठीक है। तो कितना मिल गया आपको? 35 मिल गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और एक दूसरा मेथड आपके पास बहुत सारे मेथड हैं एचसीएफ निकालने के, आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहते तो गुणनखंड मेथड का प्रयोग कर सकते थे, आपने इस मेथड का भाग विधि मेथड का भी प्रयोग किया, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये मेथड तो मैंने आपको बताया, ये एकदम भैया शॉर्टकट है और रामबाण है, ठीक है। इससे फास्ट कुछ नहीं है, इस मेथड से फास्ट भैया कुछ नहीं है, बहुत फास्ट है और सबसे फास्ट मेथड यही है, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि अमित, सुचेता और नीता एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने कितने सेकंड में? 18 सेकंड, ठीक है, 18 सेकंड और 24 सेकंड और 32 सेकंड लग रहे हैं इनको, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में तीनों को। ये कौन है? ये अमित है भैया, ये अमित है, ये सुचेता है, ये सुचेता है और ये कितनी है? नीता है, ठीक है, नीता। अमित, सुचेता और नीता, ठीक है, सबको इतना इतना टाइम लग रहा है। तो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार रास्ता है, जैसे कि एक रास्ता है ऐसे, ठीक है, एक रास्ता है, मान के चलिए यहाँ इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। तो भैया अमित यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और पूरा घूम के यहाँ तक पहुँचता है तो उसको 18 सेकंड लगते हैं। सुचेता चलना स्टार्ट करती है तो उसको 24 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जब आपकी नीता चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पूरा चक्कर लगाती है तो उसको 32 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और वो अपना चक्कर इतने इतने सेकंड में पूरा करते हैं। तो वो तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि तीनों एक ही मतलब कौन से समय है जिस पे तीनों क्या है इसी पॉइंट पे आके फिर से मिल जाएंगे एक साथ। जब इन्होंने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी पॉइंट पे फिर से जाके एक साथ तीनों मिल जाएंगे। वो ऐसा कौन सा टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके लिए अगर कोई समय पूछे, अगर कभी भी समय पूछता है तो हम क्या निकालते हैं? हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो हम इसका क्या कर देंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 18, 24 और 32 का एलसीएम निकाल लें हम। 18, 24 और 32 का आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। 2 9 18, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छिके 12, ठीक है। उसके बाद हाँ 2 से जाएगा ये 9, तो 2 छिके 12, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा ये, ठीक है, 2 से गया ये 9, 2 3 6 और 2 चौके 8। फिर एक बार 2 से जाएगा ये 3, 3 तिक्का 9, 3 एकम 3 और 4। फिर ये एक बार 4, 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 दूनी 4 चला गया। और एक बार ये कितने बार? 1 2 और 1 3, ठीक है, 1 2 और 1 3 मिल गया। अभी क्या है? अभी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये आपका ये कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी कितना होता है? 48 दूनी 96, 96, ठीक है। 48 दूनी कितनी हो गया? 96 आ गया, 96 आ गया। अब ये 96 क्या है? 96 आ रहा है ये 96। कुछ गलत तो नहीं किया हमने? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? फिर से एक बार करें, एक बार फिर से कर देते हैं। यही तो है, कितना है ये भैया है आपका, एक बार मिलाते हैं, 18, 24 और 32 सेकंड, ठीक है। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया, 16 दूनी 32, 2 का 3 ऐसे हो गया, 2 छिके 12, 2 8 16, 9 ऐसे ही हो गया, ठीक है, 2 3 6, 2 चौके 8 हो गया। उसके बाद 3 ऐसे, ये अच्छा, ये थोड़ी सी गलती हो गई भैया, ये आपका 9 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ठीक है, ये 9 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 और यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, है ना, 2 3 6, 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या एक बार 2 फिर से चलेगा, ठीक है। अब एक बार 2 जाएगा, फिर ये 9 3 बचेगा और ये बचेगा। उसके बाद फिर आप 3 से जाएंगे, 3 तिक्का 9, 3 एकम 3 और 1 3 बचेगा, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है, 1 2 3 4 5, 5 2 है, उसके बाद 2 3 है, 1 3 और 1 3 और आ जाएगा आपका, ठीक है। अब सही हो गया आपका, कितना आ गया? 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 गुणा 3 करेंगे हम, कितना आएगा? ठीक है, 3 छके 18 के 8, कैरी गया 1, उसके बाद 9 3 27 1 28, 288, कितना आ गया भैया आपका? ये आपका
ये आपके 288 सेकंड आ गए। और यही क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, ठीक है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। जैसे एक चौराहा है, चौराहे पे आपने देखा होगा कि आवागमन जब आप करते हैं रोडों पे, तो वहाँ पे क्या है, सूचक बत्तियाँ होती हैं कि भैया रेड बत्ती हो गई, अभी रुक जाना है, ग्रीन हो गई, चलना है। ठीक है, इस तरीके की बत्तियाँ होती हैं, आपने ट्रैफिक लाइट पर देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके की बत्तियाँ हैं। और क्या कहता है कि 3 बत्तियाँ हैं। एक तो भैया, ठीक है, विभिन्न चौराहे पे आवागमन के क्रमशः, ठीक है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद क्या है, बदलती रहती हैं। ठीक है, एक तो भैया 48 सेकंड पे, और एक कितनी है, एक 48 सेकंड पे, एक 72 सेकंड पे और एक 108 सेकंड पे क्या है, 108 सेकंड पर क्या है, बदलती है। तो यदि वह एक साथ 8:20 पे बदलती हैं, कितने बज के, 8:20 पे, और ठीक है 8:20 और 0 सेकंड पे क्या है, वो बदलती हैं, तो फिर वो एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ठीक है, वो इतने बजे बदलती हैं, तो एक साथ कितने बजे बदलेंगी आपको फिर से बताना है। ठीक है, 8:20 पे ये क्या है, ये तीनों बत्तियां क्या है, बदल जाती हैं। ठीक है, अपना अपना जो भी कलर है इनका अपने बदल जाते हैं। उसके बाद ये पूछता है कि इसके बाद ये तीनों एक साथ कब बदलेंगी। ठीक है, आपको वो टाइम बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए इसने पूछा, समय पूछा है, तो आप जब भी मैंने आपको पूछा कि जब भी आपसे कोई भी समय पूछे तो आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे एलसीएम। अगर कभी भी आपसे समय पूछता है तो आप एलसीएम लेते हैं। ये अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं 48, 72 और 108 का। ठीक है, 48, 72 और 108, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितने से जाएगा, ये 4 से लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 अठा 32 और 4 दूनी 8, 4 छिका 24। ठीक है, 3 से ले लेते हैं, 3 छिके 12, 2 से ले लेते हैं, 2 से 3 छिके 12, हाँ 3 छिके 18। ठीक है, 26 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 छिके 3 चौक 12, 3 छिके 18 और 26 ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी फिर किससे करें, 2 से कर लें। 2 दूनी 4, 2 3 6, 26, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका एलसीएम ले रहे हैं हम लोग 48, 72 और 108 का। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 छिके 12, 2 पचे 10, 2 चौके 8। 2 से फिर कटेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14। ठीक है, 2 छिके 12, 2 9 18, 27। ठीक है, अभी 2 से जाएगा ये, 2 3 6, 9 का 9 आ जाएगा, ऐसे 27 आ गया। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, 3 9 27। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, फिर एक बार 3 से चला जाएगा, फिर ये बचेगा। कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 तो आपके पास 2 आ गए, और कितना आ गए, 3, 1 2 3, 3 आपके पास 3 आ गए। 3 तिक्का 9, 3 27 ये आ गया, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 ये आ गया। ठीक है, ये 16 आ गया। 16 गुणा 27 करेंगे। ठीक है, 16 गुणा 27 करेंगे, 16 7 112 के 2। ठीक है, 112, 16 7 112 के 2 कैरी गया 12, 16 दूनी 32, 32 और 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, 32 और 10, ठीक है 42, 42 2 44।
ठीक है, 32 10 42, अच्छा 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 हाँ, 32 10 42 तो 44 होएगा, 44 442, ठीक है, ये 442 सेकंड। ठीक है, अब ये 442 सेकंड आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, वो पुनः पुनः कितने बार मतलब वो कितने बजे एक साथ क्या हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है, जो उनका कलर है कितने बजे एक साथ बदल जाएगा। तो 442 आ गया ये, अच्छा 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 432 आएगा, 42 नहीं आएगा, है ना। अरे यार 16 7 112 के दो, ठीक है, 16 7 112 के दो, कैरी 11 ही तो जाएगा, 16 दूनी 32 और 32 और 11, ठीक है 43 ही तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, 132 सेकंड आ गया। ठीक है, अब ये सेकंड में है, कह रहा है कितने बजे बदलेंगी। तो भैया ये 8:20 पे एक बार तो बदली हैं, ठीक है 20 मिनट पे। अभी इसको सेकंड है, इसको मिनट में बदलते हैं। ठीक है, इसको मिनट में बदलेंगे तो किससे, 60 से डिवाइड कर देते हैं। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा ये, तो इन 3 दूनी 6, 2 से तो जाएगा ही, ठीक है, हाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना गया ये, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौके 12, 144 10 में गया। तो उसके बाद 2 सते 14 और 2 सते 14, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 पचे 10 गया। उसके बाद 2 3 6 और 2 छीके 12, 36, ठीक है 2 3 6 और 2 छीके 12, 36/5। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 5 छिका 30, ठीक है 5 छिका 30, 5 छिका 30, 5 सता 35, 5 सता 35 और 1/5, ठीक है ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको अगर हम 1/5 को सेकंड में बदलना है हमें, तो 60 से गुणा करेंगे हम। तो ये 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 5 एकम 5 और 12 25 60, 12 आ जाएगा ना, 12 सेकंड। इसका मतलब 8 बज के, ठीक है कितना, 8 बज के आपका 27 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, इतने बजे ये क्या है, ये आपस में फिर से मिलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है भैया, ये आपका आंसर है। 8 बज के 27 मिनट और 12 सेकंड पे क्या है, ये आपको फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब एक साथ घंटी वो क्या है, एक साथ जो लाइटें हैं वो फिर से क्या है, वो जलेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे है, कहता है कि 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द, ठीक है एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। भैया 3 मित्र हैं, ठीक है ए बी सी, ये यहाँ से है और ये कोई पॉइंट है, और ए बी और सी ये 3 मित्र हैं, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और वो एक चक्कर क्रमशः, ठीक है, और जब वो चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर क्रमशः उनका कितने में, एक का तो भैया 24 सेकंड, ठीक है 24 सेकंड और 30 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 3 मित्र हैं, मान के चलिए ए आपका 24 सेकंड लगाता है, बी आपका 36 सेकंड लगाता है, सी जो आपका 30 सेकंड लगाता है एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं और 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में क्या है, अपने ये लोग अलग अलग अपनी अलग अलग समय में क्या है, एक चक्कर आपका कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। अभी कह रहा है कि ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, इतने समय में चक्कर ख़त्म कर रहे हैं, तो पूछा है कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर फिर मिलेंगे। मतलब जहाँ से उन्होंने रेस स्टार्ट की थी उसी बिंदु पे वो फिर जाके कितने समय पे मिल जाएंगे। इसका मतलब समय पूछा, तो मैंने आपसे पूछा कि कभी भी आपको बताया कि कभी भी समय पूछे तो आप क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हो। अभी इसका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालेंगे आप। ठीक है, 24 का, 36 का और 30 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है 2 दूनी 4, ठीक है 2 एकम 2, फिर 2 8 16, 15 इधर आ जाएगा,
ठीक है, 2 छिके 12, 2 9 18, 15 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 3 6, 3 9 का 9 ऐसे 15 हो जाएगा। ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 तिक्का 9, 3 पचे 15, और ये 3 से फिर एक बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार 5 से जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ गया 1 2 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 और 5 3 15। ठीक है, 24 गुणा 15 करेंगे हम, 15 चौकी 60 के 0 कैरी गया 6। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। ठीक है, और 6 36, 360। 360 क्या आ गया आपका सेकंड आ गया। अब ये 360 सेकंड बाद क्या करेंगे, ये आपस में फिर से मिल जाएंगे ये। ठीक है, 360 सेकंड में ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे ये। अच्छा, पूछा है सेकंड में नहीं, पूछा है कितने मिनट में मिलेंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद ये मिलेंगे, तो भैया सेकंड में है तो क्या दिक्कत है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, गया 6 छिकम 36, कितना आया 6 मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ये 6 मिनट बाद क्या करेंगे, ये आपस में फिर इसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये दौड़ना स्टार्ट किया है, 6 मिनट बाद फिर से आके इसी पॉइंट पे क्या है, ये तीनों दोस्त आपस में मिल जाएंगे। कौन को, ABC। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं। 6 घंटियाँ हैं जो कि एक साथ बजना प्रारंभ हुई। ठीक है, यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बचे। कौन कौन सी सेकंड है, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ठीक है, अगर अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में ये घंटियाँ कितनी बार बजेंगी। अगर ऐसा पूछे तो आपको क्या करना है, अगर पूछ रहा है कि समय 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम ले लेना है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आप इसका एलसीएम लेंगे 2 4 6 8, मतलब इन सब का क्या कर लेंगे, इन सब का आप एलसीएम लेंगे। मान के चलिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहीं पे। ठीक है, यहीं पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छिके 12। ठीक है भैया, ये 2 एकम 2 3 ऐसे गया, 2 दूनी 4 5 ऐसे, 2 3 6। ठीक है, उसके बाद फिर 2 3 5। ठीक है, एक बार 2 से फिर चला जाएगा ये। ठीक है, 3 2 एकम 2 5 और ये 3। ठीक है, उसके बाद एक बार 3 से चला गया ये। ठीक है, 5 और ये एक बार 5 से चला जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 5 3 15 15। ठीक है, 15 8 120। ठीक है, 15 8 120। तो भैया 120 सेकंड। ठीक है, कितना आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम आया 120 सेकंड। अब क्या कहता है कि 120 सेकंड कितने मिनट के अंतर, 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। 30 मिनट में पूछा है, मिनट में कितनी बार बजेंगी, सेकंड की बात नहीं की, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, मतलब 2 मिनट। ठीक है, ये घंटियाँ मतलब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, कहने का मतलब ये हर 2 मिनट में ये घंटियाँ क्या है, बज जाएंगी। मतलब ये जो अंतराल में 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में जो घंटियाँ बज रही हैं, ये हर 2 मिनट में ये घंटियाँ क्या हैं, ये घंटियाँ पूरी की पूरी बज जाएंगी। ठीक है, और ये पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो हर एक 2 मिनट में क्या है, ये घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो हम क्या करते हैं, हम 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अभी 30 मिनट में, अभी 1 मिनट में 2 बार, मतलब 2 मिनट में 1 बार बज रही हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, और प्लस 1 कर देते हैं, 1 हम एक्स्ट्रा हमेशा जोड़ते हैं इसमें। अगर घंटियों का क्वेश्चन आएगा तो 1 घंटी एक्स्ट्रा पहले बज चुकी होती है, उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो ये 15 आ गया। ठीक है, 15 प्लस 1 कितना आ गया, 16 बार। 16 बार बजेंगी, 16 बार बजेंगी, और यही क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं, तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। ठीक है, कौन कौन सा कह रहा है भैया, एक पत्थरों के एक ढेर में क्रमशः 32 40 और 72 के ढेर हैं। किसके किसके, 32 40 और 72 के ढेर हैं। तो कह रहा है
कि ढेर बनाने पर 18, 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। 10, 18 और 50 पत्थर क्या है, शेष बच जाते हैं। आपको क्या करना है, इनको माइनस कर देना आपस में। आपको देखना क्या इनका डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस सेम है, ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए 32 में से 10 जाएगा तो 22 आएगा, डिफरेंस 22 आ गया। 18, 40 में से 18 जाएगा फिर भी 22 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 72 में से 50 जाएगा फिर भी आपको 22 प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपको क्या देखना है, आपको इसका डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। अगर आपको तीनों में डिफरेंस सेम दिखे, ठीक है, आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, तीनों में सेम है। यहाँ भी डिफरेंस 22 का, यहाँ भी 22 का, यहाँ भी 22 का। अगर आपको डिफरेंस सेम दिखता है तो आप ऊपर वाले का क्या कर देंगे, इसका आप ले लेंगे एलसीएम और इसमें से घटा देंगे 22, ठीक है। क्या करेंगे आप 32, ठीक है, 32, 40 और 72, 72 का जो भी आपका एलसीएम होगा, एलसीएम इसमें से घटा देंगे कितना 22, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं 32, 40 और 72, 32, 40 और 72 का जो भी आपका, ठीक है, 16, इसका 20 आ जाएगा, ठीक है। इसका 36 दूनी 72, ठीक है। इसमें आएंगे 2 8 16, 10 आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 9 18, ठीक है। 4 से चला जाएगा ये, 4 एकम 4, 5 और ये 9, ठीक है। एक बार 5 से जाएगा, एक बार 9 से चला जाता है। चलिए कितना बचा ये आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 9, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, 9 5 45 ये हो गया, 45 दूनी 90 हो गया, ठीक है। 9 5 45 दूनी 90, 9 चौक 36, ठीक है। 36 360 गुणा 4 कर लेते हैं, ठीक है। 0 4 6 का 24 के 4 कैरी गया 2, ठीक है। 4 3 12, 2 14, ठीक है। 1440। अब ये 1440 क्या आ गया है, ये 1440 के क्या है आपका, ये 1440 आपका, ठीक है, ढेर है। ये 1440 क्या है आपका, ढेर है भैया, ठीक है। और अब इस 1440 में से क्या करेंगे, मैंने बताया इसमें से आप घटा देंगे कितना, 22 घटा देंगे, ठीक है। 22 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, और आपका 4 में से क्या कहते हैं 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और ये 14, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 14 18, और यही आपका क्या है, यही आंसर है। 1418 आपका क्या है, आंसर है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको क्या कहते हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।